नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं। अब राहुल गांधी की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती जा रही हैं। आज लगातार तीसरा दिन है जब ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करने वाली है और ईडी ने राहुल को आज फिर से सुबह 11 बजे बुलाया है। पिछले 2 दिन में राहुल गांधी से इस मामले में ईडी करीब 21 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और पूछताछ के दौरान राहुल गांधी एक बार नाराज भी हो गए। सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ईडी के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी को आज फिर बुलाया गया है। सवाल है कि आखिर वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब ईडी भी इंतजार कर रही है। दो दिन 21 घंटे और पूछताछ जारी। दूसरे दिन 11 घंटे की पूछताछ के बाद जब राहुल गांधी ईडी ऑफिस से बाहर निकले तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। गाड़ी में राहुल गांधी के साथ थी उनकी वकील। राहुल वकील से बातचीत कर रहे थे और ईडी के सवालों का लेखा जोखा रख रहे थे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ईडी को जिन जवाबों की तलाश थी, ईडी को वो जवाब अब तक मिला नहीं है और शायद यही वजह है कि आज लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ईडी एक बार फिर राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। तीसरे दिन राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तकरीबन 11 बजे के आसपास राहुल गांधी आज फिर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोमवार और मंगलवार को ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और यहां से मार्च करते हुए ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी के सवालों का जवाब दिए। लेकिन आज इस कार्रवाई के जांच का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी राहुल गांधी ईडी के दफ्तर तकरीबन 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे और फिर एक बार सवालों का सिलसिला शुरू होगा जिसके जवाब राहुल गांधी को देना है। राहुल गांधी से पहले दिन सोमवार को 10 घंटे और फिर मंगलवार को 11 घंटे तक पूछताछ हुई और आज फिर राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया है। राहुल गांधी को आज फिर इसीलिए बुलाना पड़ा है क्योंकि बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। राहुल ने कई सवालों के जवाब एक जैसे दिए। कई सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं, उन्हें याद नहीं। राहुल गांधी को कुछ याद इसीलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि सीन में डोटेक्स मर्चेंडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की एंट्री हुई है। कोलकाता की इस कंपनी ने पूरे मामले को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ईडी ने डोटेक्स कंपनी से पैसों की लेन देन के बारे में राहुल गांधी से सवाल जवाब किए। राहुल गांधी से डोटेक्स कंपनी के मालिक उदय महावर के बयानों को दिखाकर पूछताछ की गई। उदय महावर ने अपने बयानों में यह कबूल किया कि डोटेक्स कंपनी जमा खर्च की कंपनी है। इसी कंपनी से यंग इंडियन कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसी में से 50 लाख रुपए कांग्रेस को दिए गए थे। ईडी ने कल राहुल से पूछा कि वो इस शेल कंपनी तक कैसे पहुंचे थे। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि डोटेक्स कंपनी ने ही साल 2010 में यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए थे। वो 1 करोड़ रुपए इस डोटेक्स को कभी भी वापस लौटाए ही नहीं गए। जिस समय ये 1 करोड़ रुपए दिए गए तब यंग इंडिया सिर्फ 1 महीने पुरानी कंपनी थी। ऐसे में उसे कैसे उस वक्त डोटेक्स से 1 करोड़ रुपए का लोन मिल गया। और इस वक्त हमारे दोनों सहयोगी अभय पराशर और विजय लक्ष्मी जुड़े हुए हैं। संजय साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके हम सभी हमारे सहयोगियों के पास जाएंगे। पहले राहुल के घर के बाहर इस वक्त संजय शाह मौजूद हैं। संजय, ये बताएं कि आज कितने बजे राहुल गांधी ईडी के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज वहां पर माहौल क्या दिखाई देता है?
जी बिल्कुल मीनाक्षी, राहुल गांधी से आज तीसरा दिन है जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाई हुई है और राहुल गांधी तकरीबन 11 बजे के आसपास यानी कि पौने 11 से 11 के बीच में यहां से निकलेंगे और अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंच चुकी है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक बार फिर साथ ही यहां से निकलेंगे और यहां से पार्टी दफ्तर जाने का प्लान है। उसके बाद पार्टी दफ्तर से फिर कल की तरह ही राहुल गांधी ईडी की जांच में शामिल होंगे, क्योंकि कल भी प्रियंका गांधी ठीक इसी समय यहां पर पहुंची थी और करीब 1 घंटे बाद यहां से दोनों लोग एक साथ निकले थे और उसके बाद यहां से पार्टी दफ्तर जाने के बाद जो मार्च था, मार्च में शामिल होने के बाद फिर ईडी की जांच में राहुल गांधी वहां से निकल गए थे। आज भी उसी तरह का शेड्यूल है, क्योंकि प्रियंका गांधी तो है, लेकिन ईडी में देखना पड़ेगा ईडी दफ्तर के बाहर किस तरह के अभी हालात है। अभय से जानते हैं। अभय, इस वक्त आप ईडी दफ्तर पर मौजूद है, वहां की जरा हालात बताइएगा और साथ ही बताइए कि आखिरकार ईडी को क्या परेशानी आ रही है कि लगातार राहुल गांधी को एक के बाद एक बुलाया जा रहा है, मतलब लगातार तीसरे दिन अब जाएंगे पूछताछ के लिए। देखिए बिल्कुल अमित, इस वक्त अगर ईडी दफ्तर के बाहर की मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहाँ पर कर दी जाती है, बैरिकेड्स यहाँ पर पूरी तरीके से लगा दिए गए हैं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो ईडी दफ्तर यहाँ से महज कुछ दूरी पर ईडी दफ्तर है और बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस टीम की डिप्लॉयमेंट की गई है। ये डिप्लॉयमेंट इस वजह से है क्योंकि जैसे देखा कि 2 बार जब भी राहुल गांधी पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं तो जिस तरीके से कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंच जाते हैं, काफी ज्यादा बवाल होता है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति खराब हो जाती है, ट्रैफिक को लेकर स्थिति खराब हो जाती है। इसी वजह से डिप्लॉयमेंट सुबह 7 बजे से शुरू की है। 7 बजे से जनपद पर जो ईडी दफ्तर है अमित, उसके आसपास की रोड प्रॉपर एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की जाती है कि आप इन रोड को अवॉइड करें और इसी तरीके से आज ये एडवाइजरी जारी की गई। फिलहाल तैयारी पूरी है और जहां तक बात है राहुल गांधी की, आज तीसरा दिन उन्हें क्यों बुलाया गया है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अतुल भाटिया लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। राहुल गांधी से जब शुरुआत में उनके बैंक खातों के बारे में पूछा गया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया, तो पहले दिन उन्हें कोई जवाब ही उन्होंने नहीं दिया। वो बता ही नहीं पा रहे थे कि उनके कौन कौन से अकाउंट्स हैं, कहां पर अकाउंट्स हैं, कहां पर उनकी प्रॉपर्टी है, विदेश में उनकी प्रॉपर्टी है, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इसी वजह से आज तीसरा दिन है जब राहुल गांधी को बुलाया गया है और उनसे कहा गया है जो डॉक्यूमेंट्स है, खास तौर पर उनकी प्रॉपर्टी कहां कहां पर है, क्योंकि जो यंग इंडिया का पैसा था उसको लेकर तमाम ट्रांजैक्शन के बारे में ईडी को सवालात करने हैं। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो आज राहुल गांधी को तीसरे दिन बुलाया गया है, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनके बैंक अकाउंट्स के बारे में ईडी के जो अफसर हैं वो उनसे जवाब जानना चाहते हैं। हमारे साथ विजय लक्ष्मी भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। लगातार 2 दिन तक राहुल गांधी से कुल 21 घंटे तक पूछताछ हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कई सारे सवाल रह गए हैं जिनके जवाब ईडी को नहीं मिले हैं और इसलिए आज तीसरे दिन एक बार फिर पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया है। अच्छा, अब एक और जानकारी आप दें कि ये जो डोटेक्स कंपनी को लेकर सवाल पूछे गए हैं, क्या राहुल गांधी ने इस मामले में कोई जवाब दिया? आपके सोर्सेस क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हमारे सोर्सेस हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है, चाहे ये वाली कंपनी हो, डोटेक्स कंपनी हो या फिर यंग इंडिया कंपनी हो, जब उनसे लोन को लेकर, जिस लोन को लेकर पूरा का पूरा ये विवाद है, उसको लेकर जब बातचीत की गई तो राहुल गांधी कोई भी सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने लोगों से पूछकर बताएंगे, अपने जो उनके लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे पूछकर बताएंगे। उन्हें साफ तौर पर जानकारी नहीं है। 2 दिन से इस तरीके की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। अब क्योंकि कल 2 दिन से उनसे लगातार जवाब पूछे जा रहे थे, खासतौर पर उनके बैंक अकाउंट को लेकर और उनकी एसेट्स को लेकर जवाब नहीं दिए गए। आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 दिन के लगातार लंबे सवालों के बाद आज राहुल गांधी हो सकता है, अब क्योंकि उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी कि वो अपनी टीम से पूछकर बताएंगे, अपनी लीगल टीम से पूछकर जानकारी देंगे, तो आज कुछ सवालों का जवाब वो दे सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। और यही वजह है कि आज भी 11 बजे का समय है। थोड़ी बहुत देर बाद 11 बजे यहाँ पर हलचल शुरू हो जाएगी और 11 बजे ईडी दफ्तर राहुल गांधी के पहुंचने का समय है, जब उनसे सवालों का दौर दोबारा से शुरू होगा। जी बिल्कुल, एक बार रुख कर लेते हैं फिर से संजय शाह का, जो कि इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर ही मौजूद है। अच्छा संजय, एक चीज है कि एक बार जरा दिखाइएगा कि फिलहाल किस तरह के वहां बाहर के हालात हैं। लेकिन जो पहले दिन हमें याद है कि पोस्टर वगैरह लगे थे, कल भी देखने को मिला राहुल गांधी को लेकर बहुत सारा प्रदर्शन होता है, लेकिन राहुल गांधी के घर के बाहर लोग कम नजर आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ईडी के दफ्तर हो या फिर जो पार्टी ऑफिस है, वहां पर ज्यादा लोग क्यों पहुंचते हैं?
बिल्कुल अमित, राहुल गांधी के घर पे कार्यकर्ताओं के आने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए यहाँ पे ना तो कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और ना ही कोई कार्यकर्ता यहाँ पर आया है। हाँ, सोमवार के दिन जरूर राहुल गांधी के घर के आसपास तमाम तरह के पोस्टर बैनर लगा दिए गए थे, लेकिन आज वो बैनर पोस्टर नहीं है। ठीक सामने जो गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट से प्रियंका गांधी अभी थोड़ी देर पहले अंदर गई है और इसी गेट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही एक साथ निकलेंगे और यहाँ से जो प्लान है उसके हिसाब से पहले पार्टी दफ्तर जाएंगे, उसके बाद वहां से ईडी दफ्तर जाने का प्लान किया गया है। चूंकि यहाँ पे कार्यकर्ताओं की अक्सर भीड़ इसलिए नहीं है कि पार्टी की तरफ से ये बोला गया है कि वहां किसी को नहीं जाना है, यानी कि सभी कार्यकर्ताओं को जो अकबर रोड पार्टी मुख्यालय है वहां पे पहुंचने का निर्देश जारी किया गया है। इसीलिए जो प्रोटेस्ट है और जो मार्च करना है पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो ईडी की कार्रवाई का विरोध करना है, ये वहीं से प्लान किया गया है और यहाँ से ये दोनों नेता पार्टी के यहाँ से एक साथ निकलेंगे। चूंकि कल भी एक ही गाड़ी में दोनों लोग निकले थे और आज भी प्लान यही है कि एक ही गाड़ी में दोनों लोग यहाँ से निकलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।